वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक घटित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लगभग जो है ये 10 साल तक चला। तक 10 साल तक चला। ठीक है, और ये कितने चरणों में हुआ था पहाड़िया विद्रोह? 4 चरणों में हुआ। 4 चरणों में होता है। पहला चरण जो है, प्रथम चरण, ये स्टार्ट जो होता है 1772 ईस्वी में होता है। ठीक है, देखिए दूसरा चरण जो होता है ये 1778 में होता है। ठीक है, 1778 ईस्वी में। तीसरा चरण जो है ये 1 साल बाद ही होता है 1779 में, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, शुरू होने के साथ ही समाप्त। शुरू होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी ज्यादा दिन तक जो है ये चरण नहीं चलता है। और चौथा जो है, और चौथा चरण जो है ये कब से कब तक चलता है? चौथा चरण ये 1781 से लेके जो है 1781 से स्टार्ट होता है और 1782 तक होता है। ठीक है, 1781 से स्टार्ट होकर जो है 1782 तक चलता है। यानी कि अगर टोटल की बात करें तो ये लगभग जो है 10 साल तक चलता है और 4 चरणों में चलता है पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, अच्छा पहाड़िया जो होता है ये 3 प्रकार के पहाड़िया होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के पहाड़िया होते हैं। अगर बात करेंगे तो पहला क्या हो गया? सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया। ठीक है, और ये बेसिकली उरांव जनजाति के ही लोग होते हैं जो जब झारखंड में एंट्री इनका हुआ था तो सोन नदी के तट तक होते हुए ये कहां पहुंचे? राजमहल पहाड़ी। और जो पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं उसमें रहने लगे। वहां के वनोत्पाद यानी जो भी वन से उत्पाद होते हैं उसको खा पीकर जो है वहां का लकड़ी वगैरह को बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। दूसरा जो है ये कौन हो गया? माल पहाड़िया। माल पहाड़िया। और तीसरा जो होता है ये बोलते हैं कुमार भाग पहाड़िया। कुमार भाग पहाड़िया। ठीक है, तो ये जो होते हैं क्या है कि 3 इंपॉर्टेंट जो हैं पहाड़ियां हैं। कितने इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं? 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रथम चरण के पहाड़िया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो प्रथम चरण जो होता है ये कब से कब तक होता है? 1772 में स्टार्ट होता है प्रथम चरण। ठीक है, एक्चुअल में जो है 1770 में इसको स्टार्ट होना था। कारण क्या था? 1770 में जो है अकाल पड़ता है। ठीक है, अकाल पड़ता है तो यहां पर जो है खाने पीने की वस्तुओं काफी खत्म हो गई, अकाल पड़ गया, जिसके कारण जो पहाड़िया लोग थे ये चूंकि पहाड़ों पर रहते थे उनको नीचे तलहटी वाले क्षेत्र में आना था। ठीक है, और इनका क्या था कि अंग्रेज लोग जो थे इनके जो प्रमुख थे पहाड़िया लोगों के प्रमुख जिसको मनसबदार बोलते हैं
उनकी हत्या कर दी थी। तो दो रीजन था, एक तो अकाल, नंबर वन रीजन क्या हो गया, अकाल पड़ गया, अकाल के लिए इनको लूटपाट करने, जो अन्न की लूटपाट करने के लिए नीचे आना था। और दूसरा जो कारण था ये क्या था, मनसबदार। मनसबदार यानी कि जो इन लोग का पहाड़िया का प्रमुख है, मनसबदार की हत्या का, मनसबदार की हत्या का बदला, ठीक है, बदला लेना था। ठीक, तो ये दो कारण इसका थे, प्रमुख कारण थे, मनसबदार की हत्या का बदला लेना और अकाल के लिए जो है उनकी लूटपाट करना। तो 1770 में ये नहीं हो पाए, लेकिन 1771 में जब अकाल समाप्त होता है तो ये नीचे आते हैं और ये जो है 1772 में जो है इसको अंजाम देते हैं। ठीक है, 1772 में जो है इनको अंजाम दिया जाता है। तो देखिए पहला कारण लिखा हुआ कि अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति का शोषण किया जाना। देखिए आप जितने भी विद्रोह बढ़ेंगे लगभग जो है सभी जनजातियों का अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था। एक तो कारण था, इसलिए प्रमुख कारण नहीं हो सकता। दूसरा हो गया मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या। और देखिए यहां पर जो है मनसबदार नहीं, पहाड़िया प्रमुख की हत्या, मनसबदारों द्वारा जो है पहाड़िया प्रमुख की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, पहाड़िया प्रमुख की हत्या, ठीक है, प्रमुख की हत्या कर दिया गया था। तो यही जो है इसका मुख्य कारण था। इसकी के बदला लेने के लिए पहाड़िया जो है स्टार्ट हुआ था 1772 ईस्वी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में से पहाड़िया विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है। रमना आहड़ी, रमना आहड़ी जो है इनका, चूंकि जो है ये बहुत पहले से ही विद्रोह को कर रहे थे, पहाड़िया विद्रोह कर रहे थे, और इन्हीं के संदर्भ में, इन्हीं के नेतृत्व में जो है 1772 का जो है जो प्रथम चरण का विद्रोह होता है इनका भयावह रूप ले लेता है। ठीक है, चूंकि रामना आड़ी जो है अगर बात करें तो 1667 से ही ये जो है क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। लेकिन जब 1770 में अकाल पड़ा और इनके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा या उनके मनसबदारों के द्वारा जब इनके प्रमुख की हत्या कर दी गई तो ज्यादा जो है ये आक्रामक रूप ले लेता है ये विद्रोह। तो आक्रामक रूप कब लेता है, 1772 में। और इसी का जो है रामना आढ़ी इसका नेतृत्व करता थे। कहां से ये कर रहे थे, धसनिया पहाड़ से। कहां पर, धसनिया पहाड़। और अभी ये धसनिया पहाड़ कहां पड़ता है, जामताड़ा में पड़ता है। ठीक है, धसनिया पहाड़ से जो है इसको लीड कर रहे थे। दूसरा क्या है, 1778 में सेकेंड चरण होता है और जगन्नाथ देव के द्वारा जो है, जगन्नाथ देव के द्वारा जो है 1778 ईस्वी में सेकेंड चरण को लीड किया गया। नेतृत्व करता आपको याद रखना और उसका ईयर याद रखना है। तो जगन्नाथ देव के द्वारा जो है क्लीवलैंड का जो नगदी वेतन भत्ता योजना है उसको साजिश बताया। ठीक है, ये क्लीवलैंड जो होता है ये पहाड़ियों को नकदी भत्ता का लालच देकर जो है अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। देखिए अंग्रेज पहाड़ियों से बहुत डरते थे क्योंकि इनको बेसिकली अंग्रेजों से जो है कोई लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि पहाड़िया लोग उतना अच्छा खेती नहीं करते थे, ये पहाड़ों पर रहते थे। और अंग्रेजों का जो मेन जो रेवेन्यू आता था वो किससे आता था, जमीन से जुड़ा अगर काम होगा उसी से आएगा। वो क्या करते थे, जमीन किसी के दूसरे का लूट लेते थे, उसके बदले में उनको टैक्स देना होता था। ठीक है, इसलिए पहाड़िया जो है वो काफी डरते थे क्योंकि पहाड़िया लोग तीर धनुष चलाने में काफी माहिर थे। ये गुरिल्ला युद्ध करते थे, छुपकर कहीं भी किसी अंग्रेज को मार देते थे। ठीक है, तो दूसरा जो चरण होता है ये जगन्नाथ देव के द्वारा स्टार्ट होता है। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे,
इनके समय में दूसरे चरण जो स्टार्ट हुआ, अंग्रेज क्या कर रहे थे कि पहाड़ियां के जो प्रमुख थे, कुछ प्रमुख को अपने जो है ग्रुप में शामिल कर रहे थे ताकि वो उनके ग्रुप को तोड़ सके, पहाड़ियों के जो है ग्रुप को तोड़ सके। तो इनके द्वारा जो है क्लीवलैंड की नगदी भत्ता को साजिश बताया, नगदी भत्ता को जो है साजिश बताया। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, क्लीवलैंड जो है पहाड़िया धनुर्धरों को जो है अपनी सेना में भर्ती करने लगे। ठीक है, लगभग इनको जो है इनके बदले में 2 रुपए से लेके 10 रुपए तक जो है नगदी भत्ता दिया जाने का ऐलान किया गया। तो इसी को जो है नगदी नहीं, नगदी होता है, नगदी। ठीक है, नकदी। तो इसको जो है ये साजिश बताया। देखिए तीसरा चरण जो होता है, ये थर्ड चरण जो होता है 1779 में होता है, लेकिन ये स्टार्ट होने के जो है खत्म हो जाता है, शुरू होने के साथ ही ये खत्म हो जाए। लेकिन सूरज सिंह जो है इसके नेतृत्वकर्ता नहीं थे, इसलिए कौन सा गलत है, यही वाला जो है गलत है। चौथा चरण जो है रानी सर्वेश्वरी 1781 से 82 तक होता है, ये बिल्कुल सही है। और रानी सर्वेश्वरी जो है ये कहां की रानी थी, सुल्तानाबाद, ये पाकुड़ इलाके में पड़ता है, सुल्तानाबाद महेशपुर राज्य होता था, महेशपुर राज्य सुल्तानाबाद की जो है रानी थी। और अभी ये किस जिला में पड़ता है, पाकुड़ जिला में पड़ता है। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है कहां पर हुई है, भागलपुर जेल में, पुर जेल में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, गलत होगा। किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने हेतु नगदी भत्ता की घोषणा की गई थी, तो ये कौन होगा, क्लीवलैंड होगा। देखिए ये जो है 1774 में जो है पहाड़ियों को जो है इनको जो है भ्रमित करने का स्टार्ट जो किया था, पहाड़ियों को भ्रमित करना मतलब अपने ग्रुप में शामिल करना। ठीक है, स्टार्ट जो किया था किसके द्वारा कराया गया था, कैप्टन ब्राउन के द्वारा जो है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग जो इसका करता है पहाड़ियों को अपने शरण में लेना, तो ये कौन, कैप्टन ब्राउन स्टार्ट किया, लेकिन इसको जो है पूरा कौन करता है, क्लीवलैंड करता है। 1778 में जो है क्लीवलैंड द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, स्टार्ट करता है कैप्टन ब्राउन, लेकिन इसको पूरा करने का काम कौन करता है, क्लीवलैंड करता है। पहाड़ियों को अपने शरण में लेता है, पहाड़ियों को अपने ग्रुप में शामिल करता है। तो यहां बेहतर होगा ये लिखिए कि अपने ग्रुप में पहाड़ियों को अपने ग्रुप में शामिल करने की कोशिश। ठीक है, शामिल करने का कोशिश कौन करता है, कैप्टन ब्राउन करता है, बट इसको पूरा कब होता है, 1778 में। तो ये कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पहाड़िया विद्रोह के चौथे चरण का मूल कारण क्या था। देखिए चौथा चरण का मूल कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा रानी सर्वेश्वरी को देखिए यहां मूल कारण पूछ रहा है। तो चौथा चरण में अंग्रेजों द्वारा रानी सर्वेश्वरी जो कि सुल्तानाबाद की रानी थी को बंदी बनाया गया।
क्योंकि इसके अगेंस्ट में जो है पहाड़ियों का वो साथ दे रही थी। अंग्रेजों द्वारा दामने को की घोषणा किया जाना और इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। ठीक है। तीसरा क्या है, अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की परंपराओं में नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा जो है राजमहल के क्षेत्र को दामने को घोषित करता है और उसके बाद जो है इसको बाद में सरकारी संपत्ति घोषित करता है, और कोई भी पहाड़िया अगर इसका यूज करना चाहते हैं तो उनको उनके बदले में टैक्स देना पड़ता था। ठीक है। तो दामने को ठीक है, दामने को की घोषणा करना जो है इनका मेन उद्देश्य था। ठीक है। तो घोषणा जो होता है ये कब होता है, 1824 में घोषणा करता है। ठीक है। फिर 1832 में जो है 1824 में इसका घोषणा हुआ। 1824 इसको जो है इसका सर्वेक्षण कराया जाता है टर्नर के द्वारा। ठीक है। इस जो भूमि होता है, ये जो जगह होता है, इसका सर्वेक्षण किया जाता है बाय टर्नर। ठीक है। टर्नर के एक अंग्रेज अधिकारी होता है टर्नर, इसके द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और 1837 में इसका हेड किसको बनाया जाता है, जेम्स पोटेंट को। जेम्स पोटेंट। ठीक है। इसका जो इस एरिया का हेड बनाया जाता है, आधिकारिक जो जिम्मेवारी दी जाती है किसको दिया जाता है, जेम्स पोटेंट को दिया जाता है 1837 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अठारह के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए जो 1857 का विद्रोह होता है इसका शुरुआत होता है 12 जून 1857 के। ठीक है। कब से होता है, 12 जून 1857 को। कहां से, रोहिणी से स्टार्ट होता है। रोहिणी जो होता है देवघर के नजदीक पड़ता है, वहां से ही जो है इसका स्टार्टिंग होता है। ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है, ये रोहिणी देवघर। रोहिणी देवघर से स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो है आखिर इसका मेन रीजन क्या होता है, जो झारखंड में 1857 का विद्रोह का शुरुआत होता है, ये क्यों होता है? देखिए दानापुर रेजिमेंट जो होता है, दानापुर रेजिमेंट, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा जो होता है, ये अंग्रेजों के सैनिकों द्वारा, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है। ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ जो होता है ये दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जाता है। इसी से प्रेरित होकर जो है कहां पर, रामगढ़ रेजिमेंट जो 32वां रेजिमेंट था। ठीक है। देखिए 32वीं रेजिमेंट, इससे क्या होता है, 32वां जो रेजिमेंट है कहां पर था, देवघर में था। ठीक है। देवघर में 32वां रेजिमेंट था, उससे प्रेरित हो जाता है। किससे प्रेरित होता है, दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा। और ये क्या करता है, ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बगावत कर देता है। ठीक है। अच्छा इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा कि जो 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का हेडक्वार्टर कहां था,
हेडक्वार्टर जो है रामगढ़ बटा, अच्छा इसको छोड़िए, इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ सविनय अवज्ञा का घुस गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट होता है ये कब 1930 से स्टार्ट होता है, और इस दौरान जो है मोपना मांझी और केतन महतो की मौत हो गई थी। ये कहाँ से थे, तो ये पटना जेल में इनकी मृत्यु होती है, पटना जेल में। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात कौन सा रेजिमेंट था, 32वीं रेजिमेंट था। और 32वीं रेजिमेंट सेना जो है ये दानापुर कैंट के सैनिकों द्वारा जो विद्रोह किया जाता है उससे प्रेरित होकर ये भी विद्रोह कर देते हैं। तो ये जो 32वीं रेजिमेंट का कमान किसके हाथों में थी, तो ये मैकडोनाल्ड जो होता है इसको हेड कर रहा था, लीड कर रहा था। यानी 32वीं रेजिमेंट सेना का जो हेड था वो कौन था, मैकडोनाल्ड था, जो कहां पर तैनात था, देवघर के रोहिणी गांव में तैनात था। ठीक है, तो इसके साथ जो है मैकडोनाल्ड था, ठीक है, मैकडोनाल्ड था। और प्लस कौन था, मैकडोनाल्ड था, ठीक है, मैकडोनाल्ड था। ये 32वीं रेजिमेंट की सेना के हाथ में थी। एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि अपने हेडक्वार्टर का जो है परिसर में बैठ के तीन व्यक्ति चाय पी रहे थे। एक तो था मैकडोनाल्ड, एक था लेस्ली, नेस्ली, क्या था, नॉर्मन लेस्ली, ठीक था, मैकडोनाल्ड, और ले रीड था, कौन था, रीड था। तीनों बैठकर चाय पी रहे थे। तभी जो है 32वीं सेना के कुछ सिपाहियों द्वारा जो है इन पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें लेस्ली की जो है हत्या हो जाती है, नॉर्मन लेस्ली की हत्या हो जाती है। ठीक है, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी। अब तो हमला करते हैं, तो हमला करने वालों की जो पहचान होती है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये इमाम खां के द्वारा, इमाम खां नामक व्यक्ति के द्वारा जो है उसका पहचान किया जाता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, तो किसका हत्या हो गया, देखिए इसमें कौन था, मैकडोनाल्ड था, ले रीड था, और नॉर्मन लेस्ली था। ठीक है, नॉर्मन लेस्ली था। तो ये जो है हत्या किसका हो जाता है, इस नॉर्मन लेस्ली की जो है हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। किस भारतीय शिक्षक को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस भारतीय शिक्षक को, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और किसको प्राप्त हुआ है, से आनंद कुमार को जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये जो गोल्डन वीजा दिया जाता है ये संयुक्त अमीरात के तरफ से दिया जाता है, और शिक्षक किसको मिला, आनंद कुमार को जो है मिला है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किस भारतीय कलाकार ने अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में जो है शंकर महादेवन, ठीक है, और जाकिर हुसैन, तो ये जो है तबला वादक है, तबला बजाते हैं ये, और ये जो है गायक हैं। इन दोनों को मिला है, इसके साथ ही और भी कुछ को मिला है। तो यहां उपरोक्त दोनों जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने निम्न में से किस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। तो ठाकुर भोलानाथ सिंह ने जो है ये किसका,
तमाड़ विद्रोह का जो है लीड किया था ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठीक है, किसका लीड किए थे ये? तमाड़ विद्रोह का लीड किया था। और सबसे लंबा और आक्रामक चलने वाला जो है खूनी, अगर बोलेंगे खूनी विद्रोह कौन सा था, तो तमाड़ विद्रोह ही था। ठीक है, और ये जो है कितने चरणों में? सबसे लंबा आक्रामक खूनी विद्रोह। ठीक है, और ये जो है 6 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 6 चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक है, चुआड़ विद्रोह जो होता है ये जंगल महल क्षेत्र में होता है। ठीक है, जंगल महल क्षेत्र में होता है। पहाड़िया विद्रोह जो होता है हमने पढ़ा कि 4 चरणों में होता है। कब से कब तक? 1772 से लेके 82 तक, 10 वर्षों तक चलता है। कोल विद्रोह जो है सबसे सुव्यवस्थित विद्रोह था। ठीक है, कोल विद्रोह जो था सबसे कैसा था? सुव्यवस्थित, सुसंगठित। सबसे पहला सुव्यवस्थित सुसंगठित विद्रोह जो है वो कौन है? कोल विद्रोह है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित जनजातीय विद्रोह। ये भी जो है व्यापक रूप से था, व्यापक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देवघर का बैद्यनाथ मंदिर किस शैली में जो है निर्मित है? तो देखिए, अगर आप भारत की बात कीजिएगा तो नॉर्थ में अधिकतर आपको कौन से शैली मिलेंगे? और ये साउथ हो गया। ठीक है, नॉर्थ में जो अधिकतर होंगे आपको मिलेंगे नागर शैली। ये कौन सा होगा? नागर शैली। और साउथ में जो होगा ये क्या होगा? द्रविड़ शैली। तो ये जो है किस शैली में होगा? देवघर नागर शैली में। और ये जो है मुगल प्लस हिंदू स्थापत्य कला से जो है स्थापत्य कला, मुगल प्लस हिंदू स्थापत्य कला से जो है प्रभावित था। किससे? मुगल और हिंदू स्थापत्य कला से प्रभावित था। ठीक है, यहां पर जो है इसको मनोकामना मंदिर भी जाना जाता है। मनोकामना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसको बाबा धाम भी कहा जाता है, बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है 21 मंदिर गृह है। ठीक है, 21 मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कावा गर्म जलकुंड जो है किस जिले में स्थित है? कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? झारखंड की बात की जा रही है। तो ये जो होगा कहां होगा? हजारीबाग में। कहां होगा? हजारीबाग में। झारखंड का सबसे बड़ा गर्म जलकुंड कहां पर है?
तो ये कौन सा हो जाएगा, सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड। ये नंबर पर नहीं बोल रहा है, ये जो है बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पर ये बात की जा रही है। तो क्या हो जाएगा, सूरज कुंड। सूरज कुंड जो कि बरकट्ठा जिले में स्थित है, बरकट्ठा। ठीक है, ये बरकट्ठा प्रखंड हो गया और हजारीबाग जिला हो गया। ठीक है, बरकट्ठा ब्लॉक के कौन सा, बरकट्ठा ब्लॉक है, हजारीबाग जिले में स्थित है। बेलकपी ग्राम पंचायत पड़ता, और इसका जो पानी है लगभग 88 डिग्री, 88.5 डिग्री जो है सेल्सियस तक गर्म होता है, 88.5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। यह भारत के सबसे गर्म जलकुंडों में से एक है। ठीक है, अच्छा, यहां पर जो है 5 कुंड है। कितना कुंड है, 5 कुंड है। एक तो सूर्य कुंड हो गया, फिर क्या हो गया, लक्ष्मण कुंड हो गया, लक्ष्मण कुंड हो गया, राम कुंड हो गया, फिर ब्रह्म कुंड हो गया, और एक क्या हो गया, सीता कुंड हो गया, सीता कुंड हो गया। ठीक है, अच्छा, एक अगर साइंटिफिक यहां बताएंगे तो इस पानी में जो है स्नान करने से क्या होता है कि इसमें जो है त्वचा में कोई भी अगर विकार होता है तो ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर सल्फर की अधिकता के कारण जो होता है पानी में जो है क्या है, चिकित्सीय प्रभाव है। ठीक है, यहाँ के पानी में जो है स्किन संबंधी बीमारी दूर होती है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, गोड्डा में कौन सा मंदिर है, योगिनी मंदिर है। बाराकोपी के पहाड़ी पर कौन सा, योगिनी मंदिर, शक्ति पीठ इसको माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो योगिनी मंदिर है जो कि बाराकोपी पहाड़ी के नीचे में है, और यहाँ पर जो है पांडवों का अज्ञातवास माना जाता है। ठीक है, झारखंड का 23वां जिला किसे बनाया गया था। देखिए, झारखंड जो गठन हुआ था, झारखंड गठन के समय यहां पर कितने जिले थे, 18 जिले थे, और प्लस जो है 7 जिले नहीं और 6 जिले और बनाए गए। ठीक है, यहां पर कितना, 6 जिला और बनाया गया। तो अभी जो है कितना है, 24 जिले हैं। अब ये 6 जिला कौन कौन सा है, पहला कौन सा हो गया, पहला जिला हो गया आपका पलामू प्रमंडल से लातेहार जिला हो गया, 4 अप्रैल 2001 को बनाया गया। दूसरा जो हो गया जामताड़ा हो गया, 26 अप्रैल 2001 को बनाया गया। फिर तीसरा जो हो गया ये कौन हो गया, ये तीसरा जो जिला हो गया ये सिमडेगा हो गया, सिमडेगा। ठीक है, तीसरा जिला जो बना सिमडेगा, ये 30 अप्रैल 2001 को बना। फिर जो सरायकेला खरसावां हो गया, ये भी जो है 30 अप्रैल 2001 को बना। ठीक है, फिर 5वां जिला जो बनता है ये खूंटी बनता है, खूंटी। ठीक है, खूंटी कब, 7
सितंबर, ये कितना बनता है 12 सितंबर 2007 को, 12 सितंबर 2007 को जो है खूंटी बनता है। फिर उसके बाद जो है खूंटी के बाद रामगढ़ बनता है, ये भी जो है 12 सितंबर 2007 को बनता है। ठीक है, तो 2007 में 2 जिला है और 2001 में 4 जिला का निर्माण होता है। तो ये देखिए, तो उस अकॉर्डिंग अगर जोड़ेंगे तो ये जो है लातेहार जो है कौन सा 19वां जिला होगा। देखिए लातेहार क्या हो गया 19th जिला हो गया, ये 20th जिला हो गया, ये 21st जिला हो गया, ये 22वां जिला हो गया, फिर ये 23वां जिला हो गया 23rd, और ये रामगढ़ जो है 24th जिला हो गया। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये खूंटी होगा। ठीक है, खूंटी जिला जो होगा ये कौन सा जिला होगा 23वां, जामताड़ा पूछा जाता तो 20वां, रामगढ़ पूछा जाता तो 24वां। अच्छा घाटशिला ये कोई भी जिला नहीं, इसके बाद जो है जिला नहीं बनाया गया इसको, ये कौन सा है घाटशिला में जो है ये क्यों ये तांबे के लिए बहुत अधिक फेमस है। घाटशिला जो है ये तांबा के लिए जाना जाता है। ठीक है, एक तो तांबा की खदानें यहां पर, और दूसरा जो है रंकनी देवी का मंदिर है, रंकनी देवी का मंदिर है। ठीक है, रंकनी देवी का मंदिर है। नेक्स्ट है कि पद्म विभूषण 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। 2024 में पद्म अवार्ड से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, पूछा जाता है। देखिए पद्म जो सम्मान है ये 2024 में कुल 132 लोगों को दिया गया, जिसमें से पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 5 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण जो है ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। सबसे पहला क्या हो गया भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान, दूसरा सर्वोच्च सम्मान क्या हो गया पद्म विभूषण, तीसरा जो है पद्म भूषण हो गया, जो कि कितने लोगों को 17 लोगों को दिया गया है। और पद्म श्री जो है ये 110 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 110 लोगों को दिया गया है। तो आप यहां पर जानिए कि यहां क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है। तो पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है 5 लोगों को दिया गया है। ठीक है, कितने लोगों को दिया है पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया है। ठीक, तो इन 5 लोगों का जो है नाम जानना जरूरी है। ठीक है, पद्म विभूषण वाले 5 लोगों का नाम जो है जानना जरूरी है। तो देखिए देखते हैं, पहला जो हो गया ये क्या हो जाएगा पहला क्या हो जाएगा वैजंती माला बाली
वै जन वैजंती माला, श्रीमती वैजंती माला बाली, ये कला के क्षेत्र से इनको मिला है। दूसरा जो होगा ये चिरंजीवी श्री कौनी देला चिरंजीवी, ठीक है, चिरंजीवी, ये भी जो है कला के क्षेत्र से हैं। तीसरा जो है ये कौन हो जाएगा, श्री एम वेंकैया नायडू, श्री एम वेंकैया नायडू, ये किससे है, ये सार्वजनिक कार्य है, सार्वजनिक कार्य है। उसके बाद जो है चौथा कौन से, बिंदेश्वरी पाठक, श्री बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी, ठीक है, ये क्या हो गया, बिंदेश्वरी पाठक हो गया, ठीक है, पाठक हैं, ये मरणोपरांत है। एक ही जो है व्यक्ति को, 5 व्यक्ति से एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद दिया गया, ये भी किसके लिए, सामाजिक कार्य के लिए। और पांचवा जो है ये कौन है, श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, और ये भी जो है कला के क्षेत्र से हैं। तो इस पांचों व्यक्तियों को जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता को चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है, तो अभिनव बिंद्रा जो है ये निशानेबाज हैं, ये क्या है, निशानेबाज हैं। दो 2008 के बीजिंग में इनको जो है, बीजिंग ओलंपिक में इनको क्या मिला है, गोल्ड मिला है। बीजिंग ओलंपिक में क्या मिला है इनको, गोल्ड मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, 2006 में मिला है। और ये जो है 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक की खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। सिक्सटी नाइन्थ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेत्री को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
अच्छा, ये हो जाएगा नेशनल फिल्म पुरस्कार में आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन दोनों को मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कौन सम्मानित की गई है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये जो है वहीदा रहमान को दिया गया, वहीदा रहमान को। ये कौन है? एक एक्ट्रेस हैं, ठीक है, अभिनेत्री हैं पुराने जमाने की। वहीदा रहमान को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और इनको जो है कितना कैश प्राइज? 1 लाख रुपए का जो है ठीक है, 1 लाख नहीं 10 लाख का इनाम मिला है। ठीक है, इनको जो है कितना कैश प्राइज? 10 लाख का जो है इनको कैश प्राइज दिया गया है। ठीक है, कैश प्राइज दिया गया है। ये जो है अभिनेता कौन दिया गया है? बेस्ट फिल्म किसको मिला है? देखिए, बेस्ट फिल्म जो मिला है ये रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट, रॉकेट्री, ठीक है, रॉकेट्री जो है वो मिला है, एक मूवी है रॉकेट्री, उसको बेस्ट फिल्म मिला है। अगर बोलेंगे बेस्ट एक्टर कौन मिला है? अल्लू अर्जुन, ठीक है, बेस्ट एक्टर किसको मिला है? अल्लू अर्जुन को। द राइजिंग स्टार पुष्पा को मिला है बेस्ट मूवी। अच्छा, अगर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के बाद बोलेंगे, बेस्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी पूछा जाता है। सहायक जो फिल्म अभिनेता ये कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं, पंकज त्रिपाठी फिल्म मूवी मिमी के लिए मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है, सहायक अभिनेत्री जो है, ये किसको मिला है? सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लव जोशी को। क्या मिला है? किसको मिला है? पल्लवी जोशी, पल्लवी जोशी। और किस मूवी के लिए? द कश्मीर फाइल्स, ठीक है, कश्मीर फाइल्स के लिए जो है मिला है। झारखंड के किस जिले में भविष्य का खनिज कहे जाने वाले खनिज लिथियम का भंडार मिला है? तो लिथियम का भंडार कहां पर मिला है? लिथियम, ये क्या चीज है? लिथियम, लिथियम जो है ये व्हाइट अल्कली मेटल होता है, ये सिल्वर कलर का जो होता है, और इसको जो होता है सबसे हल्का धातु कहा जाता है, सबसे हल्का धातु, लाइटेस्ट मेटल इसको कहा जाता है। किसको? लिथियम को। ये सिल्वर कलर का होता है, और इसका भंडार कहां पर मिला है? कोडरमा में। कहां पर मिला है? कोडरमा में। कोडरमा किस लिए फेमस है? इस कोडरमा को जो है लोहरदगा को क्या बोला जाता है? बॉक्साइट नगरी, ठीक है, लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ बॉक्साइट। और इसको जो है माइका कैपिटल कहा जाता है, झारखंड का भारत की माइका कैपिटल, अभ्रक नगरी,
और माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अबरक नगरी, ठीक है, इसे कहा जाता है। ठीक। और ये रूबी किस्म के, कोडरमा जो है रूबी किस्म के अबरक के लिए जाना जाता है। ठीक है। गिरिडीह, गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी है और सबसे ऊंचा यहां पर पारसनाथ श्रृंखला की शिखर है, समेत शिखर। तो गिरिडीह जो है पारसनाथ के लिए फेमस है। इसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, मक्का कहा जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है यहां पर, जिसका नाम क्या है, समेत शिखर, समेत शिखर। इसकी हाइट 1365 मीटर है और 4478 जो है फीट पे है। ठीक है। 3 मई 2023 को किस जिले के वंशीधर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2 दिवसीय राजकीय वंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया गया? इस महोत्सव को राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किया है। तो वंशीधर मंदिर है, तो वंशीधर मंदिर अगर पूछा जाएगा तो कहां पर, ये गढ़वा जिले में है। और गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र जिला, झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से लगता है, 3 राज्यों से लगता है। तो पहला क्या हो गया, यूपी, दूसरा क्या हो जाएगा, बिहार, और तीसरा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ से जो है ये लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चंस थे। आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, और जो भी पीछे के क्वेश्चंस उसको जरूर आप रिवाइज करते जाइए। लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस जो अभी तक कराए जा चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो जो चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए और अपने मोटिवेशन को जो है बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फर्किंग थॉट्स।